ऋषि का आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है? सुन पा रही हो ऋषि का? सुन पा रही हो ऋषि का आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और एक्चुअली मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था, मैं मेट्रो में थी। अच्छा, आप मेट्रो में हो? हाँ जी। ऑफिस जा रहे हो क्या? नहीं, घर जा रही थी एक्चुअली, हॉस्पिटल गई थी तो अभी घर जा रही थी। ओके। तो बेसिकली हम लास्ट क्लास पे जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट पॉइंट बता सकते हो आप? लास्ट जो क्लास में सर हमारा बेसिकली वही टॉपिक था। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रहे हो? हाँ जी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो? हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करे। उसमें क्या पॉइंट क्या क्या थे उसमें लास्ट क्लास में, जो मैंने एंडिंग में बोला था कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, तो कौन कौन से अकाउंट थे वो? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों कैटेगरी में ना हमको आइटम को सिलेक्ट करना होता है, हमको आइटम के हेड को पहचानना होता है कि जैसे परचेज है, हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, क्योंकि बिजनेस में तो परचेजिंग भी होगी और सेल भी होगा। करेक्ट? हाँ जी। तो जब हम परचेज करते हैं बिजनेस में तो हमारा एक्सपेंस होता है, और जब हम सेल करते हैं तो हमारा क्या होता है? इनकम होती है। भाई, जब हम सेल करेंगे इनकम। तो पैसा आएगा ना हमारे पास, बिल्कुल। और जब हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से। तो परचेज बिल्कुल। करने में पैसा जा रहा है तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, और सेल करने में हमारी इनकम हो रही है तो ये हमारी इनकम हुई। करेक्ट? कल जो मैंने समझाया था, 4 प्रोडक्ट को पहचानना होता है: इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स और लाइबिलिटीज। इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, और असेट्स लाइबिलिटीज बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है? बैलेंस शीट का। हाँ हाँ। जी। असेट्स लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आती है ना, असेट्स लाइबिलिटीज। और इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में आता है। करेक्ट? तो ये आइटम्स, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है अकाउंटिंग में, इनको पहचानना होता है कि किस हेड में जाएगी। ये पर्सनल अकाउंट के हेड में जाएगी, रियल अकाउंट के हेड में जाएगी, या नॉमिनल अकाउंट के हेड में जाएगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया है परचेज और सेल का। तो परचेज और सेल, अगर हम परचेज करेंगे एक्सपेंसेस होगा हमारा, और यदि हम सेल करेंगे तो हमारी इनकम होगी। ठीक है? तो हाँ ये जी। नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाता है, क्योंकि हमको पता है कि नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट ओके। में अकाउंटिंग में 2 साइड चलती है ना, डेबिट और क्रेडिट। राइट? हाँ जी। तो एज पर बिल्कुल। नॉमिनल अकाउंट, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं, उनको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है?
करेक्ट। ओके। और जितनी भी हमारी इनकम होती है या जितने भी हमारे गेन्स होते हैं, गेन्स मीन्स फायदे, वो सभी हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बिजनेस में क्या किया, परचेज किया, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, परचेज भी करोगे, सेल भी करोगे। आप प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, उसको तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आप रॉ मटेरियल तो खरीदोगे ना, कुछ तो खरीदोगे ना। फिर हाँ उसको जी। फिर उसको मैन्युफैक्चर करके, लेबलिंग पैकेजिंग करके, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आप उसको मार्केट में उतारोगे सामान को, और फिर उसको सेल कर दोगे। यही तो बिजनेस है। ठीक है। तो परचेज करने पे आप क्या करोगे, पेमेंट दोगे, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। राइट, हो गया या नहीं हो गया। बिल्कुल। और सेल करने पे आपकी इनकम हो गई। तो जब आप परचेज करोगे तो आपका खर्चा होगा, ये नॉमिनल अकाउंट के हेड में जाएगा। और जब आपकी इनकम होगी, सेल करोगे सपोज, और आपकी इनकम होगी, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट के हेड में जाएगा। बट नॉमिनल अकाउंट में ये बोला गया कि जितने भी एक्सपेंसेस है और जितने भी लॉसेस है वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। राइट। और जितनी हम्म। भी हमारी इनकम्स है और जितने भी हमारे गेन्स है वो सभी क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस और हाँ। लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम और गेन्स क्रेडिट होंगे। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट, ये ये पॉइंट लिख लूँ। कैरेक्टरिस्टिक, क्या कह रहे हो। ये पॉइंट लिख लूँ। हाँ मैम, लिखना पड़ेगा ये पॉइंट। एक्सपेंसेस एंड डेबिट। मैं बता रहा हूँ आपको। लिखो एज पर नॉमिनल अकाउंट। एज पर। एज पर नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं लास्ट का अकाउंट बता रहा हाँ हूँ। जी। एज पर नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड हाँ लॉसेस, जी। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। करेक्ट। लिख लिया आपने। और सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। ऑल इनकम गेन्स। गेन्स, गेन्स मीन GAIN, गेन्स मीन्स फायदे। जितनी भी हमारी इनकम होती है, जितने भी हमारे फायदे होते हैं, वो सभी क्रेडिट होते हैं बिजनेस में। करेक्ट। मैम वॉइस नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो। ये नॉमिनल का ही सेकंड पॉइंट था ना। सॉरी मैम, दोबारा बोलना। नॉमिनल का ही पॉइंट है ना, बराबर। वॉइस नॉट क्लियर मैम। आप मेट्रो में हो क्या अभी। हेलो। मेट्रो में हो क्या अभी। हाँ अ, जी, हाँ जी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलोगे आप, वॉइस भी कम आ रही है और ब्रेक होके आ रही है। मैं कह रही हूँ ये नॉमिनल का ही पॉइंट है, दोनों सेकंड और फर्स्ट जो हाँ आपने बताए हाँ, दोनों बिल्कुल नॉमिनल के है बिल्कुल ना। मैम। हाँ, मैं बताऊंगा अभी, पहचान बताऊंगा करनी, एग्जाम्पल के थ्रू। ये दो जो दोनों पॉइंट है ना, ये नॉमिनल के पॉइंट है। एक डेबिट का है, एक क्रेडिट का है, मतलब ओके। हर अकाउंट में दो पॉइंट होंगे। मैंने पहले ही बता दिया था पहली क्लास में कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम है। डेबिट का भी पॉइंट आएगा और क्रेडिट जी। का भी पॉइंट आएगा। करेक्ट। सेम अमाउंट से आएगा। करेक्ट। तो नॉमिनल अकाउंट में भी दो पॉइंट, दो दो साइड आएंगी, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट में भी दो साइड आएगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और पर्सनल अकाउंट में भी दो साइड आएंगी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। राइट। ऐसा किसी भी राइट। ट्रांजैक्शन में, किसी भी आइटम में नहीं हो सकता कि डेबिट आए क्रेडिट ना आए। हमेशा दोनों एक साथ चलेंगे, डेबिट भी क्रेडिट भी, असेट्स भी लायबिलिटी भी। ठीक, सेम अमाउंट से। ओके। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट हमने ये बोला कि जितने भी हमारे खर्चे हैं और जितने भी हमारे नुकसान हैं वो सभी डेबिट होंगे। ठीक है।
और जितनी भी हमारी इनकम है और जितने भी हमारे फायदे हैं वो सभी क्रेडिट होंगे। समझ में आई बात? ओके। अब आप ये देखो, एक एग्जांपल लो। एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं, उसमें और अच्छा समझ में आएगा। सपोज आप किसी दुकान पे गए और जी। वहां से आपने क्या किया, कुछ सामान परचेज किया। ओके। सपोज आपने 1000 रुपीज का क्या किया, परचेज किया। परचेज। 1000 रुपीज का कोई सामान आपने खरीदा होगा, किसी दुकान पे गए होंगे आप। ठीक है, जी। हाँ जी। यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी। अब ये देखो, आप उसे दुकानदार को पैसे दे दोगे और सामान ले लोगे। बिल्कुल। आपने सामान लिया और क्या दिया, हम्म, पैसे दे दिए उसको। पैसे। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। सामान लिया और पैसे दे दिए। अब आपने पैसे दिए, अपनी जेब से निकाल के पैसे दे दिए ना, जी। तो ये आपका खर्चा नहीं हुआ होगा? हुआ। ऐसे देखना है कि हमारा खर्चा कहाँ पे हुआ और हमारी इनकम कहाँ पे हुई। तो 1000 रुपीज जो आपने उस शॉपकीपर को दिए है, वो आपका एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, और किसके थ्रू हुआ है, परचेज के थ्रू। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, आप एंट्री क्या बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एज पर नॉमिनल अकाउंट जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सभी डेबिट होते हैं। तो परचेज हमारा एक खर्चा हुआ ना, जब हमने सामान को खरीदा तो हमने पैसा दिया उसको, तो हमारा खर्चा नहीं हुआ ये? बताओ, ये पॉइंट समझ में आया यहाँ पे? जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। एज पर नॉमिनल अकाउंट जितने हमारे खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। जैसे आपने परचेज की, तो परचेज क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। समझ में आई बात? जी। अब दूसरे हाँ वे में जी। आप, दूसरे वे में आप ये देखो। सपोज आपका बिजनेस है, और आपके बिजनेस मतलब आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें मशीनें लगी हुई है, तो उस पे वर्कर काम करते होंगे ना। जी। तो जब वर्कर काम कर रहे हैं आपके, तो आप उनको मंथली सैलरी भी दोगे। तो ट्रांजैक्शन ये आई आपके पास कि आपने सैलरी दी वर्कर को, सैलरी पेड की। ठीक है भाई, जब आपकी फैक्ट्री में वर्कर काम करेंगे, तो आप सैलरी भी तो दोगे ना उसको। तो सैलरी देना एक खर्चा नहीं हो गया आपका? हो गया। सैलरी डेबिट कर देना, दिया। सैलरी देना आपका एक्सपेंस है ना, क्योंकि आपकी जेब से जब जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा आपका एक्सपेंस होगा। ठीक है, जी। और जब जब आपकी ओके। जेब में पैसा आएगा तो आपकी इनकम बनेगी। तो ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आपने वर्कर को सैलरी दी, यानी कि सैलरी पेड किया आपने वर्कर को। तो किस वे में की, सैलरी के वे में आपने वो पैसा अपनी जेब से निकाला, तो आपकी जेब से वो सैलरी। पैसा कम हुआ और सैलरी एक्सपेंस में गया वो। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। बताओ, समझ में आई है बात? जी। सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। अभी क्रेडिट क्या करना वो नहीं बता रहा अभी मैं। अभी तो मैं डेबिट बता रहा हूँ कि डेबिट क्या करना है। जैसे आपने परचेज किया, आपका एक्सपेंस हुआ था, तो परचेज एक्सपेंस हुआ था, परचेज के वे में हुआ था, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंस था। हाँ जी। और दूसरा एग्जांपल ये लिया मैंने कि आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड करना भी आपका एक एक्सपेंस है। तो जब आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंसिव। हाँ, सैलरी आपका एक्सपेंस हुआ ना। हाँ जी। तो जब आप अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करोगे, तो आप जब
उस अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे तो एज ए खर्चा करोगे, एज ए एक्सपेंस करोगे उस रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करोगे? एज ए एक्सपेंस करोगे ना, क्योंकि सैलरी आपकी ओके एक क्या होगी, एक्सपेंस। एक खर्चा हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया, अच्छा। है ना। जी। तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। करेक्ट। एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपका बिजनेस है और वो बिजनेस आपकी खुद की जगह में नहीं है, किराए पे जगह ले रखी वो आपने, तो उस बिल्डिंग का रेंट भी तो देते होगे ना आप। भाई आप किसी की जमीन पे बिजनेस चला रहे हो अपना, तो उसका रेंट भी तो दोगे ना आप, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे भी। तो वो भी एक्सपेंस हो गया। तो अब रेंट आपकी जेब से गया, आपकी जेब से जाना ही क्या है, खर्चा है। अब वो रेंट, एक्सपेंस है। आप रेंट आपकी इनकम को कम कर रहा है, मींस आपके कैश को कम कर रहा है, आपके बिजनेस के गल्ले को कम कर रहा है वो रेंट। तो जी। जब जब आपने अपनी जेब से पैसा निकाला तो एज ए खर्चा निकाला, वो रेंट पे किया ना। हम्म, किस वे में जी। खर्चा हुआ? रेंट के वे में खर्चा हुआ। रेंट। समझ में आ गई बात? तो जी। रेंट रेंट के वे में खर्चा हुआ तो रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस। और एज पर नॉमिनल अकाउंट मैंने अभी ये बताया कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो हम रेंट को क्या कर देंगे, जी। रेंट को हम डेबिट कर देंगे। डेबिट। करेक्ट। रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट। करेक्ट। बताओ, यहां डेबिट। तक बात समझ में आ रही? जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी। अब एक एग्जांपल और देखो। सपोज करो आपके बिजनेस में मशीन भी चलती होगी ना। भाई हाँ जी। मशीनों पे काम करते होंगे तो बिजली से ही तो चलती होगी मशीनें, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, वो भी पे करते होंगे अपनी अपने बिजनेस में। भाई काम करने के लिए लाइटिंग चाहिए आपको, मशीनें चलाने के लिए भी तो लाइटिंग, पावर चाहिए ना आपको। ऋषिका सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो ऋषिका? सुन पा रहे हो मुझको? हाँ जी। हाँ जी। तो जब आप बिजनेस में अपनी मशीनों को पावर दोगे या अपने काम के लिए आप लाइटिंग का यूज करोगे, तो एक मंथली आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करोगे ना उसका। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आप पे जी करोगे तो वो भी बिल्कुल। आपका एक एक्सपेंस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ, क्योंकि आप उसके बिल को पेड करोगे तो आपका एक्सपेंस कैश है। घटेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या होता है, एज ए एक्सपेंस, तो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट। एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या कर दोगे, डेबिट। डेबिट, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के वे में हुआ ना वो डेबिट। एक्सपेंस, हाँ जी। तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। जी। डेबिट। जैसे बिजनेस में और भी खर्चे होते हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं। भाई आप लेबर, अगर आपके फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो चाय पानी भी होती होगी उनकी, रिफ्रेशमेंट चार्जेस वगैरह होते होंगे ना। जी तो उसको भी पेड करोगे तो वो भी आपका बिल्कुल। एक खर्चा हो गया। वो भी एक्सपेंस में आ गया। तो वो भी एक्सपेंस में आ गया, तो उसको भी आप डेबिट करोगे। बताओ, समझ में आई हाँ है जी। बात? तो हजार तरह के जी। एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में। भाई कभी हम परचेज करते हैं, तो कभी हम सैलरी पे करते हैं, कभी रेंट पे करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, कभी हम चाय पानी का खर्चा पे करते हैं, रिफ्रेशमेंट चार्जेस बोलते हैं उसको, कभी हम लोन पे करते हैं, लोन, जी। सॉरी, लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो पे करते हैं। सपोज आपने बैंक से लोन लिया ईएमआई। हुआ है, आपने बैंक से क्या लिया ईएमआई हुआ है, लोन। क्या लोन। कह रहे हो? बैंक से आपने लोन। सपोज करो लोन लिया,
सुनो मेरी बात। हाँ जी। तो उस लोन पे आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, करेंगे। तो वो भी आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ। क्योंकि इंटरेस्ट आपके एक्सपेंस। कैश, हाँ वो भी आपका एक्सपेंस हुआ ना। क्योंकि वो आपके कैश को कम कर रहा है। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे उस लोन पे तो आपके कैश को कम नहीं करेगा वो। करेगा। तो वो भी क्या है, एज ए एक्सपेंस है। वो भी एक्सपेंस है और उसको भी आप डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, राइट। राइट। तो खर्चों की जो एक्सपेंस है उनकी कैटेगरी समझ में आई, कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। जो आपकी पॉकेट से कैश निकलता है पॉकेट वो से एज ए जा रहा एक्सपेंस निकलता है, उसको डेबिट किया जाता है। है। हाँ जी। एक्सपेंस का पॉइंट समझ में आया, कोई इसमें डाउट हो तो बताओ। ये ठीक है। अब इनकम पे आए। हाँ जी। अब ये देखो, जर्नल एंट्री बनाने के टाइम पे मैंने ये बोला था कि डेबिट में हम डेबिट लिखते हैं बट क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखते, हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं या नहीं, टू। TO2, हाँ है ना। जी। बताया था ना मैंने कि डेबिट में हम डेबिट लिखते हैं बट क्रेडिट में क्रेडिट आ नहीं गया। लिखते, हम टू लगाते हैं। अब आप ये देखो, अगर मैं परचेज का रिवर्स लूं, सबसे पहला जो एग्जांपल दिया था मैंने परचेज का दिया था। परचेज का अगर मैं रिवर्स लूं तो वो होगा सेल। होगा या नहीं होगा। अब हाँ सपोज जी। करो आपने अपने बिजनेस में मार्केट में जब मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सामान उतारा आपने, तो वो सेल करने के लिए उतारा होगा ना भाई। जब आपने सेंड किया होगा मार्केट में, तो वो सेल करने के पर्पज से ही किया होगा। तो आपका प्रोडक्ट सेल हुआ तो आपकी इनकम जी। बनी होगी या नहीं। भाई सेल करने पे पैसा आएगा ना, पैसा थोड़ा ही जाएगा जेब से। ठीक है। तो जब आप एंट्री बनाओगे डेबिट में तो कुछ और आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल। क्योंकि जो पैसा आया आपके पास सेल के वे में आया, जैसा आपका एक्सपेंस हुआ था वो खर्चा हुआ था ना आपका। भाई आपने जब परचेज किया था तो आपका एक्सपेंस हुआ था और वो डेबिट कर दिया था हमने। जी। इसी तरह से जब आप सेल करोगे तो आपकी इनकम होगी, पैसा आएगा आपके पास। जब आपकी जेब से पैसा जाता है तो वो एक्सपेंस होता है। और जब आपकी जेब में पैसा आएगा वो क्या होती है, वो हमारी इनकम होती है। इनकम। इनकम होती है, राइट। राइट। तो जैसे हमने एक्सपेंस को डेबिट किया था, ऐसे ही हम इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट। क्रेडिट में हम क्रेडिट नहीं लिखते। ठीक है। टू कैप। हम टू। टू का यूज करते हैं उसमें। ठीक है। हाँ जी। तो जितनी हाँ भी जी। जितने भी एक्सपेंस है, मैंने 5 से 6 एग्जांपल दिए आपको, वो सभी डेबिट किए। जितने भी एक्सपेंस है, जब आपकी पॉकेट से कैश कम होगा, कैश जाएगा, तो वो एज ए एक्सपेंस जाएगा और उसको डेबिट करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ओके। और जब आपकी पॉकेट में कैश आएगा तो आपकी इनकम होगी। जब जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपका पैसा बढ़ रहा है, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, क्योंकि सेल करने पे पैसा आता है। हाँ जी। तो सेल करने पे जब पैसा आएगा तो उसको हमने क्या कर दिया, किस वे में आया, सेल के वे में पैसा आया, तो हमने सेल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट। राइट, समझ में आई बात। हाँ जी। इसी तरह से रेंट ले लो। रेंट अगर आपने पेड किया था, तो कोई आपका प्लॉट है समझो, आपका क्या है, प्लॉट है कोई। और नॉट। आपने किसी पार्टी को, किसी पर्सन को आपने वो प्लॉट क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। अब रेंट पे जब दिया तो आपके पास रेंट आ रहा होगा ना, इनकम। तो आपकी इनकम बनेगी। फिर वो जब आपके पास रेंट रिसीव्ड होता है तो इनकम बनती है, और जब रेंट पेड होता है तो खर्चा बनता है, एक्सपेंस बनता है। ठीक है। हाँ जी। देखो दो वे होते हैं, मैं आपको बताऊं।
सपोज करो आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हो, मैं जी। भी बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि भाई मुझको बिजनेस करना और तुम्हारा एक प्लॉट खाली है, तो मुझे ये प्लॉट किराए पे दे दो और मैं इसमें अपना बिजनेस खोल के बैठ जाऊंगा। तुमने कहा हाँ कि ले जी। लो भाई, 10,000 रुपये पर मंथ मैंने वो क्या ले लिया, प्लॉट ले लिया और अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब दो हाँ पार्टी जी। होती है देखो, दो पार्टी में, जब आप हाँ। जब आपकी हम्म। आपका प्लॉट है और मैंने वो रेंट पे ले लिया, तो जब मैंने वो रेंट पे लिया और बिजनेस कर रहा हूं तो मैं उसका रेंट पेड करूंगा ना। आपका एक्सपेंस हुआ, मेरा क्रेडिट हुआ। हाँ, मेरा एक्सपेंस हुआ क्योंकि मैं उस रेंट को पेड कर रहा हूं, इसलिए वो पे मैं कर डेबिट रहे हो। करूंगा। जब मैं भी अपने बिजनेस के अकाउंट को मेंटेन करूंगा और आप भी अपने बिजनेस को मेंटेन करोगे, तो जब मैं अपने बिजनेस के अकाउंट को मेंटेन करूंगा तो मैं अपने अकाउंट में डालूंगा रेंट पेड, और आप अपने बिजनेस में अकाउंट को मेंटेन करोगे तो आप डालोगे रेंट रिसीव्ड। बताओ समझ में आ गई क्या ये बात। मैं डाल लूंगा हाँ रेंट जी। पेड तो मैं डेबिट करूंगा उसको, और आप डालोगे रेंट रिसीव्ड तो हाँ, आप मैं डाल क्रेडिट करोगे लूंगी। उसको। मैं ठीक है, क्रेडिट करूंगी। ठीक। समझ में आई ये बात। ठीक। हाँ जी। एक ही टाइम पे, एक ही आइटम पे मेरा अगर एक्सपेंस है तो आपकी इनकम बनेगी वो, और अगर मेरी इनकम है तो आपका एक्सपेंस बनेगा वो। तभी तो डेबिट और क्रेडिट एक्सपेंस क्रॉस बनेगा। होते हैं, जब वो आपस में हाँ जी। क्रॉस होते हैं तभी तो अकाउंटिंग परफेक्ट होती है। ठीक है। हाँ जी। अब सपोज करो 10,000 रुपये मैंने पेड कर दिए रेंट के, तो आपने 10,000 रुपये रिसीव्ड किए, तो 10,000 की एंट्री से ही मैं डेबिट करूंगा और 10,000 की एंट्री से ही आप क्रेडिट करोगे, तो अमाउंट इक्वल हो गई ना, तो अकाउंटिंग सही हो गई। हाँ जी। ये ये पहचान होती है अकाउंटिंग सही कब होती है, जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से होते हैं। तो हमें पता चलता रहता है कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सही होती जा रही है। बताओ समझ में आई ये बात। यहां तक कोई डाउट। ऋषिका, सुनाई दे रहा है। कोई डाउट है यहाँ पे। अब ये देखो आप, जैसे सपोज करो आपने किसी को लोन दिया, भाई कोई वर्कर आया आपके पास कि सर मुझको एज ए लोन अमाउंट चाहिए, मुझे पैसे की बड़ी जरूरत है, तो आपने एज ए लोन उसको 1 लाख रुपए दे दिए। करेक्ट। अब जब आपने अपने एम्प्लॉय को एज ए लोन पैसा दिया, तो वो बंदा इंटरेस्ट पेड कर रहा होगा ना सामने वाला आपको। आवाज आ रही है ऋषि का। हाँ जी। अब ये देखो, क्रेडिट का एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब इनकम क्रेडिट होती है। एक और जी। एग्जांपल है, सपोज बैंक है, आप सपोज बैंक नहीं, चलो आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में आप उसके ओनर हो और एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एक एम्प्लॉय आपके पास आया, वो बोला कि मुझको पैसे की बहुत जरूरत है और मुझको एडवांस में पैसा चाहिए, ठीक है। जी। तो आपने बोला एडवांस में तो पैसा नहीं मिलेगा बट मैं पैसा दे दूंगा एज ए लोन, तो आपने अपने एम्प्लॉय को एज ए लोन क्या दिया, पैसा दिया। परफेक्ट। जब वो एज ए लोन पैसा लेगा आपसे, तो वो उस पैसे पे इंटरेस्ट भी पे करेगा ना। बिल्कुल। तो जब आपको वो इंटरेस्ट पे करेगा तो आपके लिए, जब आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करोगे तो आपके लिए वो इनकम बनेगी, वो ही इंटरेस्ट। मींस सामने वाली पार्टी के लिए तो वो खर्चा है क्योंकि उसने रेंट को पेड किया, बट आपके लिए वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा और इनकम में बिल्कुल। क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जी।
बताओ, समझ में आई ये बात? हाँ जी। तो वो क्या हो गई आपकी, इनकम बनेगी। इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड होगा तो इनकम बनेगी, और अगर पेड होगा इंटरेस्ट तो आपका एक्सपेंस बनेगा। एक्सपेंस बनेगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। सपोज आपने कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट किया, जैसे आपने बैंक में जाके एफडी करा ली, राइट? तो जब आपने उस बैंक में एफडी कराई, तो आपने 5 लाख रुपए की एफडी कराई, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना उस एफडी पे। तो जब बैंक ने उस एफडी पे आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपकी वो इनकम बनी, क्योंकि रेंट रिसीव्ड हुआ, सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ आपके पास। उस एफडी पे उस एफडी पे जो आपने 5 लाख रुपए की बैंक में जाके एफडी कराई, उस पे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। तो जब आप अपने बैंक में, सॉरी, जब आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग का रिकॉर्ड करोगे, तो आपके पास इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो आप उस इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, एफडी पे जो इंटरेस्ट आया, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आया, उसको आप इनकम मान के क्रेडिट क्रेडिट कर दोगे, राइट? समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी। तो इंटरेस्ट आया किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट को रिसीव्ड करते हो, तो वो आपकी इनकम होती है और आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है? समझ में आई? तो इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने वहां पे परचेज किया। सुन पा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। आप किसी शॉपकीपर पे सामान खरीदने के लिए गए, शॉपकीपर के पास हाँ जी। सामान खरीदने के लिए गए, और आपने बोला कि मुझे ये सामान चाहिए। दुकानदार ने बोला कि मैं से ये सामान दे दूंगा, पर 1000 रुपीज का है। आपने बोला कि ये तो महंगा है, तो इसको थोड़ा सस्ता करो। तो उसने बोला चलो ठीक है, 900 रुपये दे देना इसके, 1000 नहीं, आप इसके 900 रुपये दे देना। तो प्रोडक्ट कितने का था, वो प्रोडक्ट था 1000 रुपये का, राइट? 1000 रुपये का। बट राइट। दुकानदार ने, आप जानकार थे या कैसे भी, दुकानदार ने आपको क्या किया, वो 900 रुपये का दे दिया, 1000 का प्रोडक्ट 900 रुपये का दे दिया आपको। तो आपकी जेब से निकलने कितने थे, 1000 रुपये, खर्चा कितना होना था, हजार एक रुपये हजार रुपये का। बट अब खर्चा कितना हुआ, 900 रुपये का। नौ यानी सौ कि, का। हाँ, यानी कि 100 रुपये आपके डिस्काउंट मिल गया ना आपको। हाँ जी। भाई 1000 का खर्चा होना था, बट हुआ कितना, 900 रुपये। नौ तो सौ सौ रुपये का डिस्काउंट मिल गया ना। हाँ जी। तो जब डिस्काउंट मिलता है, तो वो एक इनकम की तरह मिलता है, और वो डिस्काउंट हम क्रेडिट कर देते हैं, राइट? राइट। तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या होगा, एक इनकम की तरह क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री ओके। बनाना सिखा रहा हूं मैं। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। जी। अब इसी का ही रिवर्स ले लो केस। सपोज आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या उसी उसी एग्जांपल में देखो, जब आप परचेज कर रहे थे, तो वो शॉपकीपर क्या कर रहा था, सेल कर रहा था ना। हाँ जी। और उसने वो डिस्काउंट दिया, मतलब उसके पास आने थे 1000 रुपीज, बट उसने रिसीव्ड कितने किए, 900 रुपीज। 900। तो उसका 100 रुपए का लॉस हो गया ना, यानी कि उसने डिस्काउंट दिया। अब की बार आपने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, इसलिए आपके लिए वो इनकम हो गई। जी। और सामने वाली पार्टी जो शॉपकीपर है, उसके उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउड हो गया, यानी कि उसने डिस्काउंट दिया, 100 रुपए का उसको नुकसान हो गया ना। हाँ जी। इसीलिए वो उसका एक्सपेंस होगा या उसका लॉसेस होगा, और वो उसको डेबिट कर देगा। मतलब वो ही डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुई, इसलिए वो आपकी इनकम मानी जाएगी और आप क्रेडिट कर दोगे।
और वही डिस्काउंट शॉपकीपर ने उसी टाइम पे अलाउड किया, यानी कि उसको नुकसान हो गया, तो नुकसान एज पर नॉमिनल अकाउंट जितना भी लॉसेज होता है वो डेबिट होता है। तो शॉपकीपर उस डिस्काउंट को डेबिट कर देगा, और उसी टाइम पे आपकी इनकम बनेगी तो आप क्रेडिट कर दोगे। समझ में आई ये बात? जी। तो जब हम किसी ट्रांजेक्शन को करते हैं तो सामने वाली पार्टी को भी देखा कौन सी जाता ना? है। जी। सामने वाली पार्टी को भी देखा जाता है। सारे की तार है घुमा रहा है। एक टाइम पे एक टाइम पे अगर आपका एक्सपेंस है तो सामने वाली पार्टी का उसी टाइम पे इनकम होगी। बिल्कुल। और अगर एक टाइम पे आपकी इनकम है तो सामने वाली पार्टी के लिए वो एक्सपेंस होगा। रिवर्स में चलेगा खेल। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। अगर आपकी इनकम है तो आप क्रेडिट करोगे, सामने वाला उसको डेबिट करेगा। यदि आपका एक्सपेंस है तो आप डेबिट करोगे तो सामने वाला उसको क्रेडिट करेगा। अकाउंटिंग तभी परफेक्ट होगी। समझ में आई ये बात? जी। जी। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट ये मत भूल जाना कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट डेबिट। एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। डेबिट। आप जर्नल एंट्री जब करोगे तो इन आइटम्स, इन ट्रांजैक्शंस को पहचान के ही करोगे। जैसा बिजनेस में परचेज की ट्रांजैक्शन आई थी, तो आप ये देखोगे कि परचेज किया तो खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ तो डेबिट होगा एज पर नॉमिनल डेबिट अकाउंट। हुआ। फिर ठीक है। आप ये देखोगे कि मैंने बिजनेस में सेल किया, तो सेल किया तो मेरी इनकम हो गई, और इनकम इनकम को होगी। क्रेडिट करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, जितने भी इनकम है वो क्रेडिट होगी। अब क्रेडिट मैंने होगी। अलग अलग तरीके से आपको एग्जांपल बताए। जैसा परचेज का बताया तो वो एक्सपेंस हुआ तो उसको डेबिट कर देंगे। जैसा मैंने सैलरी का बताया वो भी एक एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट कर एक्सपेंस है। देंगे। जैसे आपने रेंट को पेड किया तो वो भी एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट कर देंगे। जैसे आपने डिस्काउंट अलाउड की सेल के टाइम पे तो वो भी एक्सपेंस है, जी। उसको भी डेबिट कर देंगे। उसको भी डेबिट। ठीक है? जैसे आपने लोन हाँ पे जी। इंटरेस्ट को पेड किया, आपने कहीं से बैंक से लोन लिया था और उस लोन पे इंटरेस्ट पेड किया तो वो भी आपका डेबिट हो वो भी जाएगा। डेबिट है। समझ में आ गई बात? तो हाँ जी। एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो जितने डेबिट। भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आप एंट्री में क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। डेबिट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बताया मैंने, ऑल इनकम एंड गेन्स विल इनकम। बी क्रेडिट। क्रेडिट। जैसे सेल हुई आपके बिजनेस में, आपने सेल की तो आपकी इनकम बन के आ गई तो क्रेडिट कर दिया आपने। राइट? हाँ जी। जैसे आपने रेंट को रिसीव्ड किया, पेड करोगे पैसे तो क्रेडिट आपका हो गए। एक्सपेंस होगा, जब आप रेंट को रिसीव्ड करोगे तो क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट वो हो गए। आपकी इनकम बनेगी। राइट? राइट। जैसे आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया इन्वेस्टमेंट पे, बैंक में एफडी का एग्जांपल दिया था, एफडी कराई आपने और हाँ आपको जी। इंटरेस्ट मिला तो वो आपकी इनकम बनेगी, क्रेडिट कर दोगे इनकम आप। क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हुई, परचेज के टाइम पे 1,000 का सामान था, 900 का मिल गया, तो 100 रुपए क्या हो गया? आपकी डिस्काउंट होगी, यानी कि आपको 100 रुपए कम पे करने पड़े। तो वो तो वो आप, क्रेडिट हुआ। हाँ वो आपका फायदा बना ना। भाई फायदा हो हाँ गया आपका जी। तो क्रेडिट कर देंगे। इनकम मान लो या फायदा मान लो, गेन हो गया आपका। जी। राइट? राइट। तो इस तरह से पहचान करनी होती है कि ये किस हेड में जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंस है और आपको पता है ये एक्सपेंस का आइटम है, तो आपको हेड कैसे पहचानना कि ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा? तो आपको ठीक हेड है। का पता लग जाएगा। आपको आइटम, आपको ट्रांजैक्शंस है जो आपके बिजनेस की, उनको पहचानना होता है। उनको पहचान लिया तो आप ये देख लोगे ये किस अकाउंट का हेड है। जैसे एक्सपेंस, सपोज आपने किसी ट्रांजैक्शन को पहचाना कि ये एक्सपेंस है हमारा बिजनेस में, तो आपको पता जैसे लग कि जाएगा कि ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने एग्जांपल दिया ये सारा लोन अमाउंट वगैरह, हम्म। तो इनके अलावा भी और कोई हेड्स, इनके अलावा भी और कोई ट्रांजेक्शन होती है कि बस इतना ही होता है जिनमें सारा क्लैरिफाई होता है? ट्रांजैक्शन से ही क्लैरिफाई होगा सारा। ठीक है। ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में होंगी ना,
जी। उसी से ही आपको पहचान होगी कि ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। जैसे ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई, सपोज बैंक से लोन लिया आपने, तो उस बैंक पे इंटरेस्ट भी पेड करोगे ना आप, उस बैंक को इंटरेस्ट पेड करोगे ना लोन पे। सुनाई दे रहा है? हाँ जी। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, तो उस लोन पे आप बैंक को इंटरेस्ट पेड कर रहे होंगे, तो इंटरेस्ट पेड करना आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस हुआ ना। तो आपको पता लग गया कि एक्सपेंसेस कहाँ बोला गया, एक्सपेंसेस बोला गया नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में बोला गया कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होंगे। तो बैंक से जब आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट पेड किया, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। तो आपको पता है इस पर नॉमिनल अकाउंट ये जी। एक्सपेंस डेबिट होगा, तो आप डेबिट कर दोगे। आपको पता कि ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से हेड को पहचानना होता है। दूसरा एग्जांपल यही लिया था मैंने कि जैसा बैंक में आपने एफडी कराई और आपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया आपके पास, तो आपकी इनकम बनेगी ना। तो आपकी इनकम बनेगी तो आपको पहचान में आ गया कि ये एज पर नॉमिनल अकाउंट बोला गया कि ऑल इनकम विल बी डेबिट। तो इसलिए आप जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा एफडी पे, वो आप क्रेडिट कर दोगे एज पर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में दो ही पॉइंट आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। ठीक है? क्रेडिट। बताओ, क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है बताओ, वरना ये आगे तक दुख देंगे अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ऋषिका, आवाज नहीं आ रही है? अभी तो कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ पूछो। नहीं कह रहे हो, अभी तो क्लियर है, बस ये तो रिवीजन करना है, तो अगर कुछ होगा तो कंफ्यूजन तब पूछूंगा। आप मेट्रो में आओ क्या अभी भी? हाँ जी। काफी लंबा रास्ता है क्या आपका? मैं गई दूर थी actually। अच्छा अच्छा अच्छा, आज बाहर हो आप। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है। हाँ बोलो। हाँ जी, मैं कहती अभी तो क्लियर है, बाकी रिवीजन करूंगी, उसके बाद में डाउट होगा तो पूछ लूंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। इसमें क्या करना आप, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सोचना, माइंड में सोचना, और फिर ये ऐसे सोचना कि जैसा आप फ्री बैठे हैं कभी, और जी। ये सोचना कि बिजनेस में और क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। बहुत तरह के खर्चे होते हैं, तो ये एक्सपेंस ना दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक्सपेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है? हाँ जी। और ये जो डिफरेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस ये थोड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉन्सेप्ट है, एकदम समझ में नहीं आएगा, तो इसमें टाइम लगेगा फिर। ठीक है? जी। इसमें एक सेकेंड। अच्छा, जैसा जैसे क्या है, सैलरी अकाउंट है ना? हाँ जी। तो सैलरी अकाउंट दो जगह इफेक्ट जाएगा। एक तो सैलरी अकाउंट खुद के अकाउंट में चला जाएगा, सैलरी के अकाउंट में चला जाएगा, राइट? हाँ जी। और एक कहाँ पे जाएगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, क्योंकि जितने भी खर्च, जितने भी एक्सपेंस है और जितनी भी इनकम है, हम किस में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में। बताया था ना मैंने हाँ जी। कि हम जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं और जितनी भी हमारी इनकम होती है, हम वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। करेक्ट? जी। करेक्ट। और जितनी भी हमारी असेट्स है और जितने भी हमारी लाइबिलिटी है, वो हम बैलेंस शीट में देखते हैं।
बस ये यही अकाउंटिंग है। ठीक है। वे मैंने कल 4 पॉइंट बताए थे, वो क्या बताए थे, असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड बताए थे कि assets increase, assets will be debit, assets decrease, assets will be credit, and liability पता liability increase, liability will be credit, liability decrease, liability will be debit. ठीक है। और एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या बताया मैंने अभी? So nominal account, all expenses and losses will be debit, and all income and gains will be credit. ओके ठीक है। अब इसमें एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड बताया मैंने। जैसे हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुई, तो क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? डिस्काउंट रुकी हुई तो हाँ। क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हुई तो क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट अलाउड हुआ तो क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड हुआ तो हम उसको डेबिट। डेबिट कर देंगे, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, कि सपोज करो आप फैक्ट्री में आपको मशीनरी चाहिए, आपने मशीनरी को परचेज किया। 2 साल पहले आपने मशीनरी परचेज की, तो आज के टाइम पे भी वही वैल्यू होगी उसकी या कम हो जाएगी? भाई फैक्ट्री में आप मशीन बड़े लगाओगे। सीख रहा है। अच्छा, कौन सी जी। मशीनरी ऐसी है जिसकी वैल्यू बढ़ती है? आप सपोज करो शोरूम से स्कूटी निकाल के लाए। नहीं नहीं, मशीनरी की मशीनरी। जी। आप सपोज करो शोरूम वैल्यू से तो कम हो स्कूटी निकलवा जाएगी। के लाए 2 साल पहले, तो आप जब उसको सेल करोगे तो वही जी। वैल्यू होगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। नई चीज की वैल्यू कुछ और होती है, और अगर वो पुरानी हो गई उसकी वैल्यू कुछ और होगी, राइट। जी। अब राइट। जैसा फैक्ट्री में आपने मशीन लगाई 2 साल पहले, तो आप परचेज करके लाए होंगे ना, तब तो वो नहीं होंगी। बट 2 साल बाद जब उसे रिपेयर भी हुई उसकी, मतलब वो पुरानी हो गई, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। खरीद के तो लाए थे उसे 1 लाख कम पे, होगी। बट आज वो वैल्यू कितनी रह गई, आधी रह गई, जी। 50,000 की। तो 50,000 की जो वैल्यू है वो कम हो गई ना। हाँ जी। बताओ, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई ना, 2 साल पहले कुछ और वैल्यू थी, कम और हो आज की जाएगी। डेट में 2 साल बाद कुछ हाँ और जी। वैल्यू होगी उसकी, यानी कि उसकी वैल्यू कम कम हो होगी। गई। उस इतनी हाँ वैल्यू पे जी। तो उसको बेच नहीं सकते, कम ही वैल्यू पे बेच सकते हो उसको। जी। तो जो वैल्यू कम हो गई वो आपका लॉस नहीं हो गया? हो गया। वैल्यू कम हुई ना तो लॉस हुआ ना आपका। हाँ जी। और लॉस, उस लॉस को बोलते हैं जो असेट्स, मशीनरी एक असेट्स होती है, आगे जाके बताऊंगा असेट्स कैसे होती है। मशीनरी एक असेट्स होती है और बैलेंस शीट का पार्ट होता है। और मशीनरी की जब वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है वैल्यू, तो मशीनरी तो क्रेडिट होगी, ये तो मैंने बताया था उन 4 पॉइंट में। बट जो वो लॉस हुआ हाँ उसको जी। बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो वो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। जो असेट्स की वैल्यू, जितनी असेट्स की वैल्यू घटती है, जितनी जी। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, घिसावट। मशीनरी पे घिसावट हुई, तभी तो उसकी वैल्यू डाउन हुई ना। उस डेप्रिसिएशन को, वो डेप्रिसिएशन हमारे असेट्स की वैल्यू को कम करता है। तो हमारी जब असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमारा नुकसान है या फायदा है? नुकसान है। तो जो नुकसान है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट ये बोला गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। तो हाँ उस जी। डेप्रिसिएशन को आप क्या कर दोगे, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट। भाई नुकसान है वो, एज पर नॉमिनल अकाउंट सॉरी, बोला डेबिट डेबिट डेबिट। है ना। हाँ अब जी। आया समझ में कैसे अकाउंटिंग हाँ करनी? जी। यानी कि वो ओके। नुकसान हुआ, आपके असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा, वो आपके लिए वो नुकसान है। तो इसलिए वो क्या हाँ कर जी। देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ जी। करेक्ट। सॉरी।
दूसरी दूसरे वे में मैं बताऊं, जैसे सपोज करो आपने, आपकी गुडविल है, गुडविल हमेशा बढ़ती है, गुडविल को भी छोड़ो, जैसा लैंड है, आपने जी। 2 साल पहले वो 10 लाख की ली थी, आज वो 20 लाख की बेच दी आपने, जी। बेच दी ना, जी। तो 10 लाख का आपका फायदा नहीं हो गया? हो गया। तो वो क्या करोगे, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही ना, जब वैल्यू घटती है तो लॉस होता है हमारा, उसको डेबिट कर देंगे। और जब वैल्यू बढ़ती है, जैसे आपने लैंड परचेज की थी 2 साल पहले, अब लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है, सबको पता, तो 10 लाख से वो वैल्यू 20 लाख पे पहुंच गई, आपने सेल कर दी, लगाए थे जेब से 10 लाख रुपए, और जब इनकम बन के आई वो 20 लाख रुपए की बन के आई, तो वो इनकम आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट। तो ये फंडा है ना, आपको ये पहचानना है कहाँ वो डेबिट होगा, कहाँ वो क्रेडिट होगा, कहाँ एक्सपेंस है, कहाँ इनकम है, जहां एक्सपेंस होगा वहां डेबिट कर दो, और जहां इनकम है वहां पे क्रेडिट कर दो। क्रेडिट। राइट। राइट। चलो ठीक है, इसमें मैं एक्सपेंस में दो कैटेगरी बताऊंगा इसकी कल को, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और वो थोड़ा ओके। टेक्निकल है, हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल करते हैं फिर वो, है ना? और सर एक चीज और पूछनी थी। क्या कह रहे हो? एक चीज और पूछनी थी। हाँ पूछो। जैसे आपने बताया अभी तो वर्बली जनरल एंट्री करी, तो हम ये मैनुअली भी करेंगे फिर जनरल एंट्री? मैं, ये देखो, अगर आपको टैली करनी होती है ना, आपको तो, हम्म। हाँ, प्रैक्टिकल हाँ करेंगे जी। आप, प्रैक्टिकल, हाँ जी। प्रैक्टिकल बता दूंगा मैं, बट ये क्या है, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें तो जो चलेगी आपकी नॉलेज चलेगी, जैसा मैं सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग को करना मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो अलग होता है, वो टेली सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एक अकाउंटेंट काम करता है, हालांकि ये जो चल रहा है ये मैन्युअली चल रहा है, तो बेसिकली प्रैक्टिकली भी बता दूंगा मैं। सर, देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर वही होते पूछ हैं, रही प्रैक्टिकल जैसे बताएंगे आप? क्या कह रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल आप बताएंगे कि फिर मतलब मैनुअली हो जाएगा? मैनुअली हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप मामले तो आप बताएंगे। नॉलेज के लिए कर रहे हो, आप एक एज ए अकाउंटेंट थोड़ा ही काम करोगे। हाँ। हालांकि मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा, वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है, फिर एज ए अकाउंटेंट जब वर्क होता है ना, तो वो एक सॉफ्टवेयर में काम करता है, जी। टैली सॉफ्टवेयर हो गया, बीजी सॉफ्टवेयर हो गया, सेप एसएपी सॉफ्टवेयर हो गया, तो उनमें प्रैक्टिकल अलग अलग तरीके से, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल चलता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं मैन्युअली, ये हम नॉलेज बेस पे पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग को सीख रहे हैं यहाँ पे, एक सीखना होता है एक करना होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं, वहां पे अकाउंटिंग को करना होता है फिर। राइट। राइट। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे कि अभी तो आप बता रहे हो बेसिकली, बट आपका मतलब कुछ टाइम बाद फिर वो प्रैक्टिकली भी होगा कि ओनली मैनुअली ही होगा? नहीं, प्रैक्टिकली भी होगा, अगर जो जो भी आपके कंटेंट से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकली है वो मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकली भी होगा जो भी आपके कंटेंट से जुड़ा हुआ होगा। राइट। ठीक है, अभी तो, लेकिन अभी तो टाइम काफी लगेगा, क्योंकि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना, और आपको अभी डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं, तो पहले तो वो सिखाना पड़ेगा डेबिट क्रेडिट, तभी आगे अकाउंटिंग सीख पाओगे। तो जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा वो कराऊंगा मैं। और एक चीज और, ये लाइव क्लासेस जो जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं क्लासेस, फिर क्लासेस कहाँ देख सकती हूँ? ये क्लासेस जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड होती है, शायद मैं आपको आपको एक लिंक शेयर करूंगा, तो आप उस हाँ पे जी। देख सकते हो, है ना, मैं अपनी टेक्निकल टीम से पूछता हूँ ये चीज। ठीक है। हाँ जी, एक दिन मेरे को बता दीजिए, क्योंकि मैम ने बोला था रिकॉर्डेड क्लासेस हम देख सकते थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल देख सकते हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड होती है कि स्टूडेंट के फेवर में होती है ये बात, कि देख सकते हैं वे फ्री टाइम में।
तो मैं टेक्निकल टीम से बात करके, तो ये शायद लिंक के थ्रू शेयर होगा, तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे देख सकते हो आप। तो शायद लिंक, मैं बात करता हूँ, लिंक अगर होगा तो मैं आपको शेयर करवाता हूँ फिर वो लिंक। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और कोई बात हो बोलो। एनी डाउट? कोई पूछिए बस ऋषि का आगे। एनी डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं। बाकी आपने कहा तो एक वो स्टडी मटेरियल, वो कब तक प्रोवाइड होता है? स्टडी मटेरियल करा देता हूँ मैं, 1 2 दिन का टाइम दो, मैं कराता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ओके, डन करते हैं फिर आज के लिए, है ना? ठीक है, ठीक है। ओके।